Hello friends, I'm Vijayata and welcome you all on Classes by Vijayata. Our today's topic is product levels and classification. We'll deal with what are the product levels and how we classify the product. सबसे पहले what is a definition of product? How we define a product? तो product definition में product is called a set of tangible and intangible attributes which may include packaging, color, price, quality, brand, and the seller service and reputation. Product tangible और नॉन intangible चीजों का कंट्रीब्यूशन. intangible और tangible चीजें ऐसी चीजें हम छू सकते हैं या नहीं भी छू सकते. वैसे दोनों चीजों को मिला करके अगर हम कोई एक पैकेजिंग क्रिएट करते हैं जिसमें उसका कलर, उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसका ब्रांड, ये सारे एट्रीब्यूट्स हो तो उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. प्रोडक्ट ऐसी चीज होती है जो कि मार्केटर ऑफर करता है एक्सचेंज के लिए. वो चाहे किसी तरह का सामान, गुड हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है या किसी तरह का आइडिया भी हो सकता है. दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय स्टीवेंसन. लेवल ऑफ प्रोडक्ट जो हमारा टॉपिक है, विल स्टार्ट विथ लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट. तो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्ट जो पूरा लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट को 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्ट इज कोर प्रोडक्ट. कोर प्रोडक्ट बेसिकली ऐसा कि जो हमारा जो पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट होता है उस चीज को इंडिकेट करता है. मतलब हमने ये प्रोडक्ट बनाया है तो क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसको हम कोर प्रोडक्ट कहते हैं. जैसे एग्जांपल है जो हमारे एक बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए बनाया गया. जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो जिसमें हम अपने वीडियोस बना सके, ठीक है, जिसमें हम खुद जा करके हम किसी और की जरूरत नहीं पड़े वीडियो बना सके. तो दैट इज अ बेसिक कोर प्रोडक्ट. उसके बाद सेकेंड लेवल आता है बेसिक प्रोडक्ट. बेसिक प्रोडक्ट में वैसा कुछ भी जो आपको एक फॉर्मेट दे देता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, जो बेसिक बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट को इंडिकेट करे. जैसे कि अगर मेरा हम जो एग्जांपल लेके चल रहे थे कि हमको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें कि हम अपने वीडियो बना सके, तो किसी ने आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया, सॉफ्टवेयर जिसमें कि आप इंडिविजुअली अपने वीडियो को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. तो वो हो गया बेसिक प्रोडक्ट. उसके बाद थर्ड लेवल होता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. एक्सपेक्टेड मतलब आप उस प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है. तो अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो पहला एक्सपेक्टेशन क्या है हमारा कि वीडियो तो हम बना ही लें लेकिन वो फास्ट होना चाहिए प्रोसेस, कलर्स खराब नहीं होना चाहिए, स्क्रीन साइज खराब नहीं हो जाए, ब्लर ना हो जाए इमेज, साउंड उसमें अच्छे से क्लियर आए. तो ये क्या है, दीज आर द एक्सपेक्टेशन विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो उसको हम एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कहते हैं. मतलब इस प्रोडक्ट में ये सारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए है हमारी, और जो इस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है दैट इज आवर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. उसके बाद फोर्थ लेवल होता है. फोर्थ लेवल इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट. ऑगमेंट जैसा कि नाम है कि हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा के देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा. मतलब ऑगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज, टू लेंथन. तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में हमारी एक्सपेक्टेशंस तो पूरी हो गई जो हमें चाहिए था वीडियो के साथ, लेकिन ऑगमेंटेशन क्या हो जाता है, कोई एडिशनल सर्विस उसके साथ हमने लगा दी, कोई एडिशनल फीचर हमने लगाया जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से अबव हो. जैसे मान लीजिए वो वीडियो बनाने वाले जिसने सॉफ्टवेयर आपके लिए बनाया है, उन्होंने आपको एक अलग से एक फीचर दिया कि आप ये वीडियोस को अपने उस जगह पे भी जहाँ पे वीडियो बना रहे हैं उनके सिस्टम पे भी स्टोर कर सकते हैं, प्लस आप अपने पीसी में भी स्टोर कर सकते हैं. और ये पूरा जो चीज है ये पूरा लाइफ टाइम है, पूरा फ्री है. आपको उसके लिए कोई पे करने की जरूरत नहीं, आपको सॉफ्टवेयर के लिए चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, या फिर ये प्री लोडेड आ रहा है आपके पीसी के साथ. तो ये हो गया ऑक्यूमेंटेशन. एंड सबसे लास्ट लेवल होता है पोटेंशियल. मतलब और कितना ज्यादा फ्यूचर में उस प्रोडक्ट के साथ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको हम पोटेंशियल प्रोडक्ट कहते हैं. मतलब फ्यूचर में उसका हम क्या, उस प्रोडक्ट को और क्या फ्यूचर देख रहे हैं, भविष्य में उसका चीजें हो सकती है, वो सब कुछ पोटेंशियल प्रोडक्ट इंडिकेट करता है. देखिए एग्जाम्पल मैंने उसको लिख दिया है कि क्या क्या चीजें होती हैं. तो कोर प्रोडक्ट होता है रिप्रेजेंट द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दैट प्रोडक्ट. बेसिक प्रोडक्ट होता है रिप्रेजेंट्स ऑल द क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट. एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है दिस रेफर्स टू द बेनिफिट्स अ कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट. ऑगमेंट क्या होता है, एडिशनल फीचर विच सेट द प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन. अपने उसके जो कंपटीशन है उस ब्रांड का उससे अलग, तो आपके ब्रांड के अलग आइडेंटिटी, आपका ब्रांड का इमेज, आप उसमें कुछ एडिशनल सर्विसेज अटैच कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट. और लास्ट होता है पोटेंशियल. पोटेंशियल में क्या होता है कि ऑगमेंटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का लेवल
जो कि आगे चल के फ्यूचर में होगा उस प्रोडक्ट के साथ, उन सबको हम लेवल ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। तो दिस इज द टॉपिक फॉर लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज ऑल अबाउट लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ क्लास होता है प्रोडक्ट का। पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टैंजिबिलिटी, और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूजर स्टेटस। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है, कितने दिन तक वो सामान टिकता है, टिकाऊ कितना है, शेल्फ लाइफ कितनी है। तो कोई प्रोडक्ट या तो ड्यूरेबल हो सकता है या तो नॉन ड्यूरेबल हो सकता है। ड्यूरेबल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, मतलब 2 कैटेगरी हुई, ड्यूरेबल प्रोडक्ट एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल प्रोडक्ट जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, जिनकी लॉन्जिविटी ज्यादा हो, जो लंबे समय तक टिकाऊ हो। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, आपके घर में फर्नीचर, आपके घर में रहने वाले व्हाइट गुड्स, गैस स्टोव, आपकी ज्वेलरी, ये सारी चीजें ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में आती है। वहीं पे नॉन ड्यूरेबल, सब्जियां खराब हो जाती हैं, दूध खराब हो गया, कोल्ड ड्रिंक आप बाहर रख दे खराब हो गया, तो ये सारी चीजें नॉन ड्यूरेबल में आएंगी। तो अगर हम क्लासिफिकेशन कहते हैं ड्यूरेबिलिटी के बेसिस से, तो देर आर ओनली 2 क्लासिफिकेशन, फर्स्ट इज ड्यूरेबल एंड सेकंड इज नॉन ड्यूरेबल। दूसरा क्लासिफिकेशन का बेसिस है टैंजिबिलिटी। टैंजिबिलिटी मतलब हम उसको छू सकते हैं या नहीं छू सकते। तो ऑब्वियसली उसके बेसिस से 2 तरह का प्रोडक्ट हुआ है। पहला है टैंजिबल प्रोडक्ट, दूसरा है इनटैंजिबल प्रोडक्ट। इनटैंजिबल प्रोडक्ट को हम सर्विसेज भी कहते हैं, क्योंकि सर्विसेज वी कैन नॉट टच, राइट। तो टैंजिबल प्रोडक्ट जितने भी गुड्स आएंगे वो सारे टैंजिबल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं, और जितनी भी सर्विसेज आती हैं वो इनटैंजिबल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टैंजिबिलिटी, देयर आर ओनली 2 categories. First category is tangible, second category is intangible, which is also called services. Third होता है on the basis of user. यूजर उसका कौन है, इस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट को, उसके क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आपका प्रोडक्ट या तो कंज्यूमर प्रोडक्ट हो सकता है या तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो जाए। कंज्यूमर प्रोडक्ट कब होता है, जब जो बायर है वो फाइनली वो उसका अल्टीमेट कंज्यूमर हो, तो उसको हम कंज्यूमर प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या होता है, इंडस्ट्रीज उसको फर्दर प्रोसेस करती है और उसके बाद फिर जाकर के एक दूसरा प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म होता है और उसके बाद उसका कंजम्पशन होता है। तो इंडस्ट्री उसके अल्टीमेट कंज्यूमर्स नहीं होंगे। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजर स्टेटस। कंज्यूमर प्रोडक्ट में देयर आर 3 कैटेगरीज। कंज्यूमर प्रोडक्ट में सबसे पहला कैटेगरी होता है कन्वीनियंस, दूसरा होता है शॉपिंग, और तीसरा स्पेशलिटी। कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या होते हैं, कन्वीनियंस जो बहुत लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट होंगे। लो इन्वॉल्वमेंट मतलब हमें ज्यादा दिमाग लगाने, ज्यादा सोचने विचारने की उसमें जरूरत नहीं। डेली की जो चीजें हम खरीदते हैं जरूरत की, बहुत लो इन्वॉल्वमेंट, बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत प्रोडक्ट होते हैं। जैसे जो दूध हम रोज खरीदने जाते हैं वही खरीद के ले आते हैं, जो साबुन हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं वही लेके आ गए, आप जो ब्रेड इस्तेमाल करते वही ब्रेड खरीद के ले आए। कन्वीनियंस, वेरी लो इन्वॉल्वमेंट एंड फ्रीक्वेंटली परचेज्ड। दूसरा होता है शॉपिंग। शॉपिंग प्रोडक्ट जैसा कि नाम है, बहुत हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट होता है। शॉपिंग प्रोडक्ट में हाई इन्वॉल्वमेंट इंगेजिंग प्रोडक्ट्स, मतलब वो सारे प्रोडक्ट्स हम मतलब कभी कभी खरीदते हैं और उसमें बहुत सोच विचार के खरीदते हैं। जैसे आप हर दिन टीवी नहीं खरीदते, हर दिन मोबाइल फोन्स नहीं खरीदते, हर दिन रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदते, हर दिन लैपटॉप नहीं खरीदते। तो वैसे प्रोडक्ट्स जो कि हाई इन्वॉल्वमेंट हो और इंगेजिंग प्रोडक्ट हो, जैसा कि कहते हैं नाम, आप शॉपिंग लिस्ट बना के जाते हैं कि नहीं मुझे ये खरीदना है प्लान करके, तो उसको हम शॉपिंग प्रोडक्ट कहेंगे। एंड थर्ड कैटेगरी इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो या तो आपकी इमेज को कंफर्म करने के लिए, उसका कॉन्फर्मेशन देने के लिए आप खरीदते हैं, या फिर कोई एकदम स्पेशल नीड के हिसाब से खरीदते हैं। जैसे वेडिंग गाउन। वेडिंग गाउन क्या है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। आप अपने इमेज के हिसाब से, आपको लोगों को दिखाना है, अपना इमेज बिल्डिंग करना है उस समय, तो मुझे सबसे सुंदर वाला लहंगा चाहिए, मुझे सबसे सुंदर वाला गाउन चाहिए, तो वो सबसे सुंदर का डेफिनेशन का होगा, तो वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट हो जाती है। आपको स्पेशल डिजाइनर क्लोथ, डिजाइनर ज्वेलरीज, या स्पेशली जैसे सर्जिकल आइटम्स होते हैं या स्पेशल नीड आइटम्स होते हैं, जैसे बैसाखी हो गई या इस तरह की चीजें, ये हर कोई हर दिन नहीं खरीदता, तो इसको हम स्पेशलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हो गए कंज्यूमर प्रोडक्ट। अभी आता है
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अगेन देयर आर 3 कैटेगरीज। पहला होता है मटेरियल एंड पार्ट्स। मटेरियल एंड पार्ट्स क्या होगा? वैसी चीजें जो फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा बनती है, वो सारी चीजें मटेरियल एंड पार्ट्स कैटेगरी में, जो कि रॉ मटेरियल हो गया, मैन्युफैक्चर्ड जो फिनिश मटेरियल हो गया, या उसमें जैसे जैसे मान लीजिए हम साड़ी बनाने वाली कंपनी है, तो साड़ी बनाने का धागा हो गया, साड़ी को बनने के बाद उसमें लगने वाले जड़ी बूटे कांटे जो भी लगाते हैं हम, रिबन्स वगैरह, वो सब कुछ उसमें लग जाएंगे। तो वो सारे हो गए मटेरियल एंड पार्ट्स। ठीक है। दूसरा हो गया कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम में जो आपको, जैसे कि मशीन है इंस्टॉलेशन के लिए, उसके एक्सेसरी का आइटम, जो प्रोडक्ट के साथ, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसका पार्ट नहीं बनता, लेकिन उसको बनने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर हम साड़ी बनाने वाली ही कंपनी है, तो मशीन जिसके ऊपर ये सामान, हमारा ये साड़ी बनने वाला है, या फिर जो डाइज यूज हो रहे हैं, जो उसमें डाई को मिक्स करने वाला मशीनरीज हो गए, उसके ऊपर प्रिंटिंग मशीनरीज हो गए, ये सारी चीजें कैपिटल आइटम्स में आएंगी। और थर्ड है सप्लाईज। जैसे ऑपरेटिंग सप्लाईज हमें चाहिए होता है, मशीन का कुछ पार्ट्स हो गया, कुछ हो गया, सर्विस, बिजनेस सर्विसेज हो गए। जैसे हमने फैक्ट्री खोली है, तो क्या हमारे यहाँ लोग चेयर पे नहीं बैठेंगे? हमारी साड़ी बनाने वाली कंपनी, तो वो चेयर, टेबल, पंखे, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो गाड़ियां हम यूज कर रहे हैं, हमारे यहाँ मेंटेनेंस हो रहा है, हमारे कंप्यूटर वाले आ रहे हैं, हमारे यहाँ पेस्ट कंट्रोल हो रहा है, दीज ऑल आर सर्विसेज जो हम अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स में यूज करते हैं। तो वो सारी चीजें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का हिस्सा बन सकती है। So this is all about classification and levels of product. Thank you for listening me, and for any query, any question, you can mail me or write in the comment box. Thank